मानसून की बारिश ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा भी बाधित हो गई और बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो टूट गए। अब राज्य सरकार ने उन मार्गों को खोला या बनाया या फिर चारधाम यात्रा अब किस तरह से चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय रोहिला जी, जो आपदा प्रबंधन समिति के सलाहकार हैं। सर, एक बड़ा नुकसान देखने को मिला और क्योंकि मानसून की बारिश भी इस बार बहुत ज्यादा हुई, अभी यात्रा को लेकर के किस तरह की तैयारी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार करता हूं। और आपदा के दृष्टिकोण से आपने जो प्रश्न पूछा है, उसी के दृष्टिकोण से आपदा में जहां जहां आपदा आई, विशेष तौर पे ज्यादा आपदाएं टिहरी जनपद के अंदर और स्पेशली कंसाली में आई है। और जहां भी आपदा आई है, आपदा प्रबंधन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपदा शुरू होने से पहले सारी तैयारी बैठक की गई थी। उन्हीं तैयारी बैठकों के क्रम को आगे तक ले जाने पर लगातार तैयारी बैठकें चलती रही और उससे फिर क्या हुआ कि आगे पूरा विभाग सभी तैयार रहे। शासन और जिला प्रशासन, आजकल आपने देखा होगा कि आपदा आई, आपदा के केवल मात्र 5-6 घंटे बाद ही वहां जन सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रेस्क्यू है, वहां पे मलबा है, उसे हटाने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार जो बारिश होने की जहां संभावना है, जहां पे बादल फटने की संभावना रहती है, जहां पे भूस्खलन होने की संभावना होती है, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो आजकल हम सब सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है नए आपदा भवन के अंदर, उससे प्राप्त सूचनाओं, वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर, उनके लिए गए आकलन के आधार पर तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट किया जाता है। नदियों का जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से भूस्खलन की कभी कभी वो पता लगता है कि भूस्खलन होने वाला है, तो जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी संसाधनों का प्रयोग करके वहां से आदमियों को निकालने का काम किया जाता है। और जहां आपदा आ भी जाती है, वहां पे मनुष्य हानि, पशु हानि कम हो, इस प्रकार का प्रयास राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। अच्छा, नए प्रबंधन की अगर बात करें, क्योंकि देखिए आपदा हर वर्ष उत्तराखंड में आती है, दंश झेलता है, आपका जो विभाग है क्या कुछ नई चीजों पर काम कर रहा है ताकि बहुत आसानी हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना स्थानीय लोगों को हो और ना ही जो बाहर से यात्री आते हैं? देखिए, नए लोगों में क्या है, तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अपना सोशल मीडिया बहुत एग्जैक्ट किया है, लोगों तक पहुंचाने का उसका प्रयास किया गया है। हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर नोडल अधिकारियों को बढ़ाया गया है, सभी विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में उसमें नामित करके उनके विभाग के कर्मचारी उसमें अपने विभागों से जुड़कर और जो आम जनता है उसको सूचना देने का काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि जिला प्रशासन की जो एक्टिविटी है वो आपदा प्रबंधन के अंदर मोर एग्जैक्ट हुई है, बहुत प्रभावी हुई है। आपने देखा होगा कि बूढ़ा केदार के अंदर जब आपदा आई है, तो वहां हमारे जो वहां टिहरी जिले के जनपद के जिलाधिकारी हैं वो पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने वहां से कुछ लोग पहले ही निकालने शुरू कर दिए थे। तब उसके बाद वो आपदा प्रक्रम दूसरे इस क्षेत्र में हुआ। इसलिए सूचनाओं का तंत्र इतना मजबूत इसमें आपदा प्रबंधन का शोध इस प्रकार से है कि हम उसे अलर्ट पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करते हैं और जहां घटना हो जाती है वहां पे पूरा तंत्र लग के उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का है कि जनजीवन सामान्य हो और लोगों की हानि कम हो। अभी हाल फिलहाल क्या परिस्थिति है? क्या पूरी तरह से यात्रा सुचारू है? मार्ग खुल चुके हैं? केदारनाथ जी में आपने देखा है कि 2 बार आपदा से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हुआ है और पहली बार जब तैयार किया तो उससे कुछ दूरी पे फिर आपदा बादल के घटने की या घटना हुई, जिससे फिर दोबारा मार्ग में हानि हुई। लेकिन अनेकों विभागों, सभी विभागों ने लगकर, हमारे जो कमिश्नर हैं श्री विनय पांडे जी गढ़वाल मंडल के, वही इस आपदा केदारनाथ के नोडल अधिकारी बनाए गए थे उसके नेतृत्व में, और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा लगकर जिला प्रशासन सभी ने मिलकर जो है पुनः उस मार्ग को संचालित करने के लिए पैदल मार्ग तैयार कर दिया है। जब बारिश का घटनाक्रम रहता है तो पैदल मार्ग पर चलना थोड़ा असुविधापूर्ण होता है, इसलिए तब रोक लेते हैं, नहीं तो पैदल मार्ग वहां खुल गया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपदा प्रबंधन तंत्र ने खुद के एक सिस्टम को मजबूत किया है ताकि सही और समय रहते जो बचाव कार्य हैं वो मौके पर जो भी एसडीआरएफ की टीम है या जो स्थानीय अधिकारी मौजूद रहते हैं वो उस घटनास्थल पर पहुंच जाए। हाल फिलहाल की बात करें तो जो चारधाम यात्रा है वो अब एक बार फिर से सुचारू किए जाने का दावा किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।